हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिल सर बीएनसीसी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की एंड प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं। ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जो केवल वन के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 3 का। एक नंबर हम लोग ले सकते हैं मानो 6, तो हम देखते हैं जो 3 है बेटा वो 1 में आता है और 3 में आता है, इसके अलावा दूर दूर तक इस टेबल में नहीं आता, तो इसको कह देंगे प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 क्या 1 में और 6 में ही आता है बस केवल, तो फिर ये प्राइम कहलाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो 2 के टेबल में भी आता है, तो आपने कहा जी तो 2 के टेबल में आता है जी, 3 के में भी आता है। तो जिसके इतने सारे फैक्टर हो जाएं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर में लिख देता हूं। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर और जो प्राइम नहीं होता उसको हम कह देते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि हमने देखा 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर। तो 2-3 नंबर और ले लेते हैं। जैसे मानो हमने एक नंबर लिया 7 और एक नंबर ले लिया 9, एक नंबर लिया 7, एक नंबर लिया 9। तो हम देख रहे हैं कि 7 तो 1 में आता है और 7 में आता है, इसके अलावा कोई और टेबल है जिसमें आता है? तो आप कहेंगे नहीं आता, यानी कि इसके और कोई फैक्टर नहीं है। किसी और टेबल में ना आना मतलब कोई फैक्टर ना होना, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। और अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 1 में भी आता है, 9 में भी आता है, साथ के साथ 3 में आता है, इतना काफी है। तो फिर ये प्राइम नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक 1 और इटसेल्फ, या तो वो खुद के टेबल में आ जाए या 1 के टेबल में आ जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, और इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्राइम नंबर्स लेस देन 100 हम लिखते हैं वो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 कहाँ गया? जैसे 2 से लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और अभी लिखेंगे, थोड़ी देर रुक जाइएगा, 11 लिखेंगे, और अभी पूरा लिख देता हूं मैं थोड़ी देर में। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, जो 1 यहां पे नहीं आ रहा, 1 इसमें भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, इसको आप लाइन को लिख भी लेना। ठीक है, 1 इज नाइदर, मेरे साथ साथ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो है आपका ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इतना आप समझ लेना। और 100 से कम आप लोगों को प्राइम नंबर कम से कम याद रखने चाहिए। इसका प्रयोग कहां का होता है मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से ही निकालोगे, और जब हमें प्राइम नंबर ही नहीं पता होंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, उसी प्रकार से हमें बात करनी होती है क्यूब रूट की। क्यूब रूट में भी हमें प्राइम नंबर की आवश्यकता पड़ती है, प्राइम फैक्टराइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। तो इसलिए प्राइम नंबर्स का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, 13 और एक ले लो 12। तो इन दोनों में से आप पता करो कौन कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। ठीक है, इतने में आप लोगों के 100 तक क्या लिख देता हूं, जो छोटे नंबर है, 100 से छोटे छोटे नंबर है और वो प्राइम है, वो मैं आपके लिख देता हूं। ठीक है, इतना आप इसके 2 के फैक्टर करो। चलिए देखिए क्या फैक्टर करें आपने 13 के, तो 13 के आपने फैक्टर करोगे 1 में आता है या फिर 13 में आता है। 12 के क्या क्या करोगे आपने, 12 के देखिएगा 1 में आता है या फिर ये 12 में आता है, फिर तो देखेंगे 2 में भी आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, तो ऑक्टोपस बन जाएगा ऐसे करके। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। सिंपल सा फंडा, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। तो आप प्राइम याद कर लो, ये देखिएगा ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 19 है, 23 है, 29 है, 89 है, 97 है, ये सारे प्राइम है। इसके अलावा जो भी बीच में से नंबर गायब हैं आप लोगों के, वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, देखिएगा जब हम प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो उसी मेथड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे मानो मेरे पास एक नंबर है 12 और 12 के मैं फैक्टर करता हूं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, राइट एज प्राइम फैक्टर्स, तो उसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो कितने में कटेगा, 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करो 3 बार में, 3 से करो 3 एकम 3। तो हम यहां पर 12 के जो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इतना आप ऐसा करिए। 18 का करके देखिएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है,
चलिए कर लिए फैक्टर आप लोगों ने। अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, या प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, जो भी नंबर यहाँ दिया होगा उनका प्रोडक्ट बना के लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स का, ठीक है। इस विधि को हम क्या कह देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 20 का कर लेते हैं, तो 20 लिखोगे यहां पर और इस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर है तो हमने जैसा आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से काटेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से एंड सो ऑन। लेकिन जो भी नंबर आप डिवाइड करेंगे या काटेंगे वो 2 से या 3 से या 5 से इन्हीं से काट रहा है। इसके अलावा बीच में जैसे 4 आता है, 6 आता है, उनसे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर ही नहीं होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तभी बनेगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहले 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या होता है, 20 का आधा कितना होता है, 10, ऐसे कर लो। फिर 2 से करेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 बन जा 5, और जब 1 आता है तो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो हम ही कल के प्राइम फैक्टर लिखने थे, तो ये लगाओ बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। और इनको हम कह देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करके लिखना। तो ये प्राइम नंबर है सारे के सारे, और इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। इसी प्रकार से आप लोगों को 24 का करना है, ये भी मैं करके दिखा देता हूं। 24, जिस नंबर के लास्ट का डिजिट जो है 2 से कट जाए, जैसे लास्ट में 4 आ रहा है और 2 के 4 आता है, तो ये नंबर आपका आराम से डिविजिबल होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, 2 से होगा 3 बार में, 3 1 जा 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से आप लोग 30 के करके देख सकते हैं, 27 के करके देख सकते हैं, 40, 64, 81। 81 का चलो मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। 81 का मेरा हिस्सा रहा, चलो तो 81 ही लिख लेते हैं, 81। अब लास्ट में आ रहा है 1, तो 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कहते हैं जो सम ऑफ डिजिट है, जैसे सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 8 है और 1 है, इन दोनों का जो सम है वो 9 आ रहा है। क्या ये 3 के टेबल में आता है? यस, अगर 3 के टेबल में आता है तो इस पूरे नंबर को आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो। 2 तरीके हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड करो, अदरवाइज आप 81 यहां लिखो, फिर ये वाला सेकंड क्लास में आ जाओ। सेकंड क्लास में पढ़ा था आपने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 1, 3 7 जा 21, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्राइम नंबर, 3 मेरा प्राइम नंबर होता है, 27 मेरा यहां पे आएगा। फिर 27 फिर कट जाएगा 3 से 9 टाइम्स में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहो तो ये आपको आ जाएगा। तो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कर लोगे, हैंड का भी हो जाएगा, 144, 240 आराम से हो जाएंगे आप लोगों के, नहीं होंगे क्या? अब हम करके दिखाते हैं 125 का। आपको मानो 11 सवाल हमने आपको दिया कि 125 के आप मुझे प्राइम फैक्टर्स करके दिखाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, और जब उनको प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हो। चलो 5 से इसको आप डिवाइड करिएगा, ठीक है। कटने को तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जिस नंबर का लास्ट का डिजिट 5 हो उसको डायरेक्ट 5 से काटना शुरू कर दो आप, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। मैं कह रहा हूं अगर नहीं आ रहा है तो सेकंड क्लास मत भूलिएगा, अपने आप को सेकंड क्लास में लो। 125 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 2 जा 10, इस तरीके से, फिर 2 आएगा, 5 आएगा, 5 5 जा 25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया मेरे पास? 25। तो मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा। फिर 5 से करूंगा तो फिर 5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ा काम का है, जब आप स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर जानना चाहेंगे तो आपको इसकी सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगा लेना, ठीक है। चलिएगा, एक ऐसे नंबर ले लेते हैं, 125 हो गया, तो 250 वाला आप खुद कर लेना, 250 खुद कर लेना, 120 खुद कर लेना। इस प्रकार से अपने नंबर सोचते रहना और करते रहना, कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मानो मैंने एक नंबर लिया 84, चलो 84 लास्ट है मेरा, ठीक है। पहले छोटा छोटा करो, फिर बाद में अपना बड़ा बढ़ाने लगेगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो 84 के फैक्टर करके दिखाते हैं पहले आपको, ठीक है। ये मेरा लास्ट होगा, फिर एक आपको और दे दूंगा, तो 15 सवाल काफी है इसमें। पहले 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 42 बार कटेगा, 2 से फिर करेंगे तो 21 बार में, 3 से तो 7 बार में, 7 बन जा 7।
तो ये हुए हमारे इसके फैक्टर। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा कितने होते हैं 84। चलिएगा 15वां सवाल आपका रहेगा 196, 16वां सवाल आपका रहेगा 216। चलो और इजी दे देता हूं, एक ले लेना 400, आसान सा दे दिया है। 18वें सवाल में आप ले लेना 484, एक थोड़ा बड़ा सा भी कर लो। और 19 में बिल्कुल 320, और एक लेना 324 20, बस इतने आप इनके फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, किसके बारे में समझाएंगे, प्राइम फैक्टर के साथ स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।